अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वर्षा ऋतु का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है प्रभाव? गीले कपड़े पहनने से हो सकता है त्वचा रोग। सूखे कपड़े पहनने से बचा जा सकता है त्वचा रोग से। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि वर्षा ऋतु में बारिश के पानी में नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी में नहाने से त्वचा रोग होने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। घरों में कहीं पर भी बारिश का पानी जमा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि इकट्ठा हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहनने चाहिए, ताकि गीले कपड़ों से होने वाली बीमारी से बचा जा सके। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों और उनके बचाव के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शिव कुमार। मैं डॉक्टर शिव कुमार आयुर्वेदाचार्य नाड़ी विशेषज्ञ हूँ, जो कि यहाँ सोनीपत में पिछले 10 साल से चिकित्सा कर रहा हूँ। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक वर्ष में 6 अलग अलग ऋतु आती हैं। जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो गर्मी से राहत देने के लिए हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वर्षा ऋतु का आगमन है वो वृश्चिक काल में आता है। वृश्चिक काल किसे कहते हैं? वृश्चिक काल वह समय है जब हमारे शरीर की जो शक्ति है वो बढ़ती है धीरे धीरे। लेकिन जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है उससे कुछ टाइम पहले हमारे शरीर की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, जिससे अलग अलग रोग उत्पन्न हो सकते हैं यदि हम कुछ सावधानियां ना रखे जाए तो। हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वात दोष की विकृति होती है, पित्त का संचय होता है और जो हमारी जो जठराग्नि है, जो डाइजेशन सिस्टम है वो वीक हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि जब हमारी जो मंदाग्नि हो जाती है, अग्नि जो मंद हो जाती है, तो आहार का सही तरह से पाचन नहीं हो पाता, जिसके अनेक प्रकार के हमें पेट के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वर्षा ऋतु में यदि हम कुछ सावधानियां ना रखें तो उससे हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले जब वर्षा ऋतु होती है तो बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, मक्खियां पैदा होंगी। मच्छर पैदा होंगे, मक्खियां पैदा होंगी, उनसे अलग प्रकार के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, उल्टी, दस्त, और जैसे बारिश के मौसम में स्किन प्रॉब्लम हो जाती है हमारे शरीर में। यदि हम इन कुछ सावधानियों को रखें तो इन सबसे बचा जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा मैंने पहले बताया कि जठराग्नि हमारी मंद होती है, इससे हमें बचने के लिए क्या करना है? एक तो हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, बासी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे जल्दी वो पच सके और हमारे शरीर को एनर्जी मिले। दूसरा क्या है कि वर्षा ऋतु में हमें अपने शरीर पे तेल की मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के 2 घंटे बाद हमें गर्म या गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। कौन से तेल की मालिश करनी चाहिए डॉक्टर साहब? सर, जैसे स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए अपना नारियल तेल है उसकी मालिश कर सकते हैं, सरसों का तेल है उसकी मालिश कर सकते हैं। इस मौसम में हमें हमेशा ताजे और जो अच्छे फल है, सब्जी है, उनका सेवन करना चाहिए, परंतु हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? कि हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जब वो हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन कर देंगे, जिससे उल्टी या हिजा वगैरह अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि बासी खाना खाने से बचें, ताजा ही खाना खाएं और घर का बना हुआ खाना का ही सेवन करें। इस मौसम में हमें गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी जो जठराग्नि है वो बढ़े और जो खाना हम लोग आहार ले रहे हैं वो हमारा डाइजेस्ट हो सके प्रॉपर से, अच्छे से। तीसरा कि हमें जो फ्रीज में रखी हुई चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग अपने ठंडा पानी फ्रीज में रख देते हैं वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे क्या सर्दी जुकाम खांसी होने का डर रहता है। तीसरा कि जो पानी है उसको इकट्ठा ना होने दें। बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है तो उसमें मच्छर पनपते हैं, तो उससे फिर बीमारियां उत्पन्न होती है। तो सावधानी रखें, सफाई रखें और पानी इकट्ठा बिल्कुल ना रहने दें। अगला क्या है कि हमें जो सूखे कपड़े पहनने चाहिए। क्या होता है, जब बारिश होती है तो नमी होती है, नमी होती है तो कपड़ों में सीलापन होता है। जब वो सीले कपड़े हम पहनते हैं तो उससे हमारे शरीर में स्किन की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए कपड़ों को हमेशा सुखा के ही धूप में तब पहनना चाहिए। और जो हमें तली हुई चीजें हैं, जो भारी गरिष्ठ आहार है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसमें हम इस मौसम से हमें बीमारी से बचने के लिए वात पित्त को तीनों ही दूषित होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें पंचकर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हमें पंचकर्म कराना चाहिए। पंचकर्म के अंदर वर्षा ऋतु के अंदर
जो है अभ्यंग और संवेदन और वस्ती क्रिया की जाती है, जो कि हमारे जो तीनों दोष है उनको सम लेके आती है, जिससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं हो पाते। सबसे पहले तो देखिए हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। दूसरा कि हमें पानी जो बारिश हो रही है उसमें बार बार हमें नहाने से बचना चाहिए। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। तीसरा कि हमें इस मौसम में गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय होगी, अदरक तुलसी वाली चाय ले सकते हैं, शहद का सेवन कर सकते हैं, दूध में हल्दी डाल के उसका सेवन किया जाता है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े और हमें शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। इसमें देखो सर 3-4 बीमारियां जो सबसे ज्यादा रहती है वर्षा ऋतु में, एक तो मलेरिया, डेंगू होता है, टाइफाइड होता है, उल्टी दस्त या हैजा जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, या स्किन प्रॉब्लम होती है। ये ज्यादा वर्षा ऋतु में होने की संभावना रहती है। सूखे कपड़े पहने और जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा ना होने दें, और जो पानी हम पी रहे हैं उसको उबाल के अच्छे से छान के सेवन किया जाए उस पानी का। जैसे पानी इकट्ठा हो गया, मजबूरी में हमें उस पानी में से जाना पड़ रहा है, तो घर जाके सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कपड़े हैं वो को गीले हो गए उनको निकाल देना है, अच्छे से साबुन के साथ, साफ पानी के साथ जो एरिया हमारा उस पानी में भीगा उससे वॉश कर देना है, ताकि स्किन प्रॉब्लम ना फैले, फंगल इन्फेक्शन ना होए। उसके बाद हमें थोड़ा सा गोले का तेल या सरसों का तेल उस पे लगा देना चाहिए, जिससे स्किन प्रॉब्लम ना आए। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।